हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले ग्लोबल पॉलिटिक्स की यूनिट 2 चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स का पार्ट ए, ग्लोबलाइजेशन टू डी ग्लोबलाइजेशन एंड पोस्ट ग्लोबलाइजेशन। इस बुक की हम यूनिट 1 इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, तो इसलिए हम सीधा यूनिट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड ग्लोबलाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन एंड पोस्ट ग्लोबलाइजेशन। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Discuss the process and impact of globalization, deglobalization, new globalization and post globalization. How have these phases influenced the international state system? इसमें हमें डिस्कस करना जो प्रोसेस और इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के, डी ग्लोबलाइजेशन, न्यू ग्लोबलाइजेशन एंड पोस्ट ग्लोबलाइजेशन के, उनके बारे में, और ये जो फेसेस हैं वो किस तरीके से इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ग्लोबलाइजेशन. Globalization refers to the process of increased interconnectedness and interdependence among countries through economic, political, cultural, technological exchanges. It has been dominant trend since the late 20th century, driven by advancement in communication, transport and international trade. ग्लोबलाइजेशन जो है वो बेसिकली रेफ़र करता है उस प्रोसेस को जहाँ पर कंट्रीज़ के बीच इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है, जहाँ पर थ्रू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस। और ये देखा गया है कि लेट 20th सेंचुरी में जो है ये प्रोसेस जो काफ़ी बड़ा है थ्रू दी एडवांसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड. History and origin of globalization. Globalization can be traced back to ancient trade routes such as Silk Road. However, the modern wave of globalization emerged in the late 20th century due to liberal economic policies, the fall of the Soviet Union, and the rise of institutions like World Trade Organization, International Monetary Fund, and World Bank. This period saw a rapid increase in cross-border फ्लोज ऑफ गुड, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड पीपल. ग्लोबलाइजेशन का जो इतिहास है वो बेसिकली काफ़ी पुराना है. अगर हम एंशिएंट टाइम में देखें, जो रूट्स थे, सिल्क रूट, वो एज अ ग्लोबलाइजेशन सर्व करते हैं पूरे वर्ल्ड को. और जो इसकी मॉडर्न वेव है ग्लोबलाइजेशन की, वो इमर्ज हुई है 20th सेंचुरी में, जब लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई थी. जिस टाइम सोवियत यूनियन का फॉल हुआ था, वहीं पर कुछ इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुए थे जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक. जो ये पीरियड है वो बेसिकली इन संस्थाओं, जो ये संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन में वृद्धि आई है थ्रू जिसमें कि गुड्स, कैपिटल और इंफॉर्मेशन जो है वो पीपल्स में एक्सचेंज हो रही है थ्रू द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. Deglobalization refer to the process where country reduce interdependence and international cooperation often in favor of national interest. Deglobalization का जो प्रोसेस है वो बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कंट्री जो है वो इंटरडिपेंडेंसनेस जो है उसको रिड्यूस करती हैं दूसरे देशों के साथ, जैसे कि इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ना करना, जिससे कि वो अपने जो कंट्री है उसके नेशनल इंटरेस्ट को फेवर कर सकें. It is characterized by protectionism, trade barrier and anti-global sentiments. Events such as Brexit, the US-China trade war and rising nationalism reflect deglobalization trend. Factors like economic crisis, pandemic and geopolitical tension have accelerated these shifts. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कुछ कंट्रीज़ हैं, यूएस, चाइना और ब्रेक्सिट, ये प्रोटेक्शनिस्ट थ्योरी को यूज़ करती हैं, ट्रेड बैरियर और एंटी ग्लोबल सेंटिमेंट जो है इन सब को यूज़ करती है, जिससे कि उनके जो नेशनल इंटरेस्ट है वो बने रहे. और साथ ही साथ फैक्टर जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस, पेंडेमिक, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है, इन्होंने डीग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बूस्ट किया है. इसमें काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुए हैं कंट्रीज़. New globalization. New globalization is a modified version of globalization that emphasizes sustainability, inclusivity, and equitable development. It focuses on ethical trade, climate consciousness policies, and
digital globalization. New globalization also recognizes the failures of traditional globalization in addressing inequality and environmental degradation and aim to correct those through reforms. न्यू ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक नए टाइप की ग्लोबलाइजेशन है जो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी और सोशल जस्टिस साथ साथ डिजिटल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। इसके साथ इन्वायरमेंट और इनइक्वालिटी जैसे जो कॉन्सेप्ट है उनको भी, इन मुद्दों को भी एक तरीके से एड्रेस करती है न्यू ग्लोबलाइजेशन। पोस्ट globalization envisions a world where globalization no longer dominates global politics. It includes localized economic, regional cooperation and diversified global supply chains. This phase does not reject globalization entirely but redefine it to be more people-centric and less market-driven. Technology and regional partnership play a key role in this new era. पोस्ट ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक ऐसे दौर है जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की जगह लोकलाइजेशन, रीजनल कॉरपोरेशन और सेल्फ रिलायंस को प्रमोट किया जाता है। ये ग्लोबलाइजेशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं करता लेकिन उसकी एक नई डेफिनेशन क्रिएट करता है जहाँ पर जो पॉलिसीज़ हैं उनको रीडिफाइन किया गया है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल सेंट्रिक हो और लेस मार्केट ड्रिवन हो। Impact on international state system. Each phase of globalization has significantly impacted the structure and functioning of international state system. अंतर्राष्ट्रीय जो राज्य व्यवस्था है बेसिकली उस पर क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे क्योंकि हर फेज़ जो है वो उसने किसी न किसी टाइप में इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया है। Globalization led to the weakening of state sovereignty as multinational corporation and international institute gained influence. ग्लोबलाइजेशन के समय राष्ट्र की जो सोवरेनिटी है वो बेसिकली कम हो जाती है और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है वो साथ साथ जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। Deglobalization has seen a reveal of nationalism, protectionism, with states reclaiming control over their economies and borders. डिग्लोबलाइजेशन से कंट्रीज़ को फिर से अपनी इकोनॉमी और बॉर्डर्स पर कंट्रोल लेने का मौका दिया जाता है। न्यू ग्लोबलाइजेशन प्रमोट अ बैलेंस बिटवीन ग्लोबल कॉरपोरेशन एंड नेशनल इंटरेस्ट। न्यू ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है ग्लोबल और लोकल इंटरेस्ट के बीच में, यानी कि ग्लोबल कॉरपोरेशन के और नेशनल इंटरेस्ट के जो बिलीव्स हैं उनके बीच में बैलेंस क्रिएट करती है न्यू ग्लोबलाइजेशन। पोस्ट ग्लोबलाइजेशन में ट्रांसफॉर्म द करंट ग्लोबल ऑर्डर इनटू अ मोर मल्टीपोलर वर्ल्ड विद रीजनल ब्लॉक्स एंड लेस डोमिनेंस बाय एनी सिंगल सुपर पावर। पोस्ट ग्लोबलाइजेशन में रीजनल पावर्स का उदय हो रहा है जहाँ पर साथ साथ मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आगे बढ़ रहा है। Conclusion. The nature of global politics is a dynamic and constantly evolving. Understanding the transition from globalization to deglobalization, new globalization and post-globalization help in analyzing the current and future trend in international relations. These changes have reshaped the roles of state, international organization and non-state actor in the global arena. ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो लगातार बढ़ रही है। ग्लोबलाइजेशन से लेकर पोस्ट ग्लोबलाइजेशन तक का जो भी प्रोसेस है उसमें ही दिखता है कि दुनिया किस तरीके से नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इवॉल्व हो रही है। और कुछ जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो भी काफ़ी, और जो नॉन एक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी जो है नई तरीके से फॉर्म हो रही हैं और जिसका पूरे के पूरे ग्लोबल एरेना पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है पूरे इस प्रोसेस को रीशेप करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।